किसान भाइयों, कृषि विभाग की जानकारी में आपका स्वागत है। आज हम आपको ब्लास्ट रोग यानी झोंका रोग के बारे में बताएंगे, जो कि धान में अक्सर बुआई के 20-25 दिन के बाद इसका लक्षण दिखना चालू हो जाता है। तो अगर इसका समय पर समाधान नहीं किया गया तो पूरी की पूरी फसल को ये चौपट कर सकता है। और सभी किसान भाई जानते हैं कि फसल की बुआई से लेकर कटाई तक काफ़ी कड़ा परिश्रम करना पड़ता है। और अभी वर्तमान में लगभग सभी जगह बुआई रोपाई का कार्य पूरा हो चुका है, तो अभी इसका रोग के लक्षण दिखना चालू भी हो गया है। तो ऐसे में अक्सर किसान भाई जो है कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि कौन सा दवाई डालें और क्या किया जाए। तो इसके लिए हम आपको जानकारी देंगे। ये जो बीमारी है वो अक्सर फंगस यानी फफूंद के द्वारा होता है। और इसके पहचान के बारे में बात करें तो यह जो रोग है वो धान के पौधों में पहले दिखाई देता है। पौधों की पत्तियों में पहले दिखाई देता है, और पत्तियों में जो है धब्बे दिखाई देते हैं, जो कि नाव के आकार के होते हैं। और ये जो है धब्बे भूरे रंग के दिखाई देते हैं, और बीच में जो है राख या जंग के लगे जैसा दिखाई देता है। और आपस में मिलकर ये जो है पौधे के अधिकांश सभी हरे भाग को ढक लेते हैं, और फसल जो है पूरा जला हुआ दिखाई देता है, यानी जली हुई दिखाई देती है। तो इस रोग के नियंत्रण के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है बुआई से पहले बीजों को बीज उपचार करना चाहिए, जो कि कार्बेंडाजिम या थायरम या कैप्टान नामक दवा से 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीजोपचारित करना चाहिए। उसके बाद ही फसल बोना चाहिए। और दूसरा है कि कार्बेंडाजिम 50 WP यानी वेटेबल पाउडर 50 WP का 500 ग्राम को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव या स्प्रे करना चाहिए। और जो तीसरे उपाय के बारे में बात करें तो ट्राइसाइक्लाजोल 75 WP का 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जिंक के साथ मिलाकर देने से बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, और पूरा बीमारी जो है ठीक हो जाएगा। और इसका जो मार्केट में कीटाजिन, कंटाप, साफ पाउडर, बीम, टिल्ट या शतरंज आदि नामों से उपलब्ध है। और यदि धान में ब्लास्ट के साथ साथ BLB यानी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, सीथ रॉट, सीड ब्लाइट इत्यादि अगर बीमारी हो चुके हैं तो हमें प्रोपिकोनाजोल 10.7% प्लस ट्राइसाइक्लाजोल 34.3% का कॉम्बिनेशन वाला दवाई लेना है, जो कि 250 ml। और इसके साथ साथ स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 12 ग्राम को रूट एज के साथ, जो कि आधा किलो रहेगा, उसको पोटास के साथ प्रति एकड़ के हिसाब से देने पर इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। इसमें सभी प्रकार के जो आपको उपरोक्त अभी बीमारी बताए हैं उसमें बहुत ही इसका प्रभावी नियंत्रण देखने को मिलता है। इसके अलावा कासूबी 3% का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे 400 से 600 ml प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाना चाहिए। इसके अलावा धानुका गोडिवा सुपर आता है। इसका उपयोग करने पर उपरोक्त बीमारी में राहत मिलती है। और जो धानुका गोडिवा है वो सुपर रक्षात्मक और उपचारात्मक कार्रवाई दोनों के साथ एक दोहरी प्रणालीगत व्यापक स्पेक्ट्रम कवकनाशी है। और ये BLB यानी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट में भी बहुत अच्छा उपयोगी, यानी किसी खेत में अगर ब्लास्ट और ब्लाइट दोनों लगा है तो भी उपरोक्त दवाई का यूज किया जा सकता है। यह न केवल रोग नियंत्रण प्रदान करता है बल्कि फसल के स्वास्थ्य और गुणवत्ता में भी सुधार लाता है। इसके अलावा किसान भाइयों को धान में रोगरोधी किस्मों जैसे IR 64, कर्मा, मासूरी, दुर्गेश्वरी या राजेश्वरी धान के किस्मों का चयन करना चाहिए, और बीज का चयन रोग रहित या प्रमाणीकृत बीज केंद्रों से ही लेना चाहिए। और विशेषकर बोने से पहले ट्राइकोडर्मा से भी उपचारित किया जा सकता है। इसके अलावा धान की नर्सरी को शुद्ध और स्वस्थ बीजों का ही प्रयोग के लिए नर्सरी डालना चाहिए, बुआई करना चाहिए। रोग के लक्षण जैसे दिखाई देते हैं तो नाइट्रोजन का प्रयोग कम से कम करें, या उस समय नहीं करना चाहिए, बल्कि पोटाश युक्त उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। और ध्यान देने की बात यह है कि अगर जिस खेत में ये सब बीमारी हो गए है तो कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर ये दूसरे खेत में जाएगा इसका पानी तो बहुत संभावना है कि दूसरे खेत को भी प्रभावित करेगा। तो इस प्रकार से अगर इसकी अधिक जानकारी लेना है तो अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी या कृषि वैज्ञानिक से सलाह ले सकते हैं। धन्यवाद।